बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मुझे उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज के लेक्चर का आगाज करते हैं। हम चैप्टर नंबर 10 पढ़ रहे हैं, इसका नाम है किंगडम एनिमेलिया। आज का जो हमारा टॉपिक है वो हमारे पिछले ही टॉपिक सुपर क्लास टेट्रापोडा से ही लिंक है। इसमें हमने डिफरेंट क्लासेस को पढ़ना स्टार्ट किया। सबसे पहले हमने क्लास एम्फीबिया के एनिमल्स के बारे में पढ़ा, जिन्हें एम्फीबियंस भी कहा जाता है। उसके बाद हमने क्लास रेप्टिलिया के एनिमल्स के बारे में पढ़ा, जिन्हें रेप्टाइल्स कहा जाता है। फिर अपने प्रीवियस लेक्चर में हमने क्लास एव्स के बारे में पढ़ा, यानी जो बर्ड्स का ग्रुप है। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है क्लास मैमेलिया, जिन्हें मैमल्स भी कहा जाता है। सबसे पहले इस नाम की बात करेंगे। इस ग्रुप के एनिमल्स को मैमल्स जो है वो क्यों कहा जाता है। जो टर्म मैमल है ये कार्ल लिनियस ने जो है ये टर्म पेश की थी, और इस टर्म का रीजन क्या था। ऐसे एनिमल्स जो कि अपनी मदर के मिल्क पर फीड करते हैं, उनके लिए ये टर्म जो है वो इस्तेमाल की गई। यानी वो सभी एनिमल्स जो कि एक ग्रुप में रखे गए, जो अपनी मदर के मिल्क पर फीड कर कर बड़े होते हैं, उन्हें मैमल्स कहा जाता है। तो इस ग्रुप को मैमल्स का नाम दिया गया। और क्लास मैमेलिया जो है, ये किंगडम एनिमेलिया जो आपका चैप्टर है, इस किंगडम का सबसे हाईएस्ट ग्रुप जो है इसको कंसिडर किया जाता है। इस क्लास मैमेलिया के ग्रुप को किंगडम एनिमेलिया का सबसे हाईएस्ट ग्रुप जो है वो कंसिडर किया जाता है। इसका रीजन क्या है कि इस ग्रुप में पाए जाने वाले एनिमल्स जो हैं, उनमें सबसे ज्यादा एडवांस कैरेक्टरिस्टिक्स जो है वो पाए जाते हैं। बाकी दूसरे एनिमल्स के मुकाबले में सबसे ज्यादा एडवांस कैरेक्टरिस्टिक्स जो है वो पाए जाते हैं, जिसमें सबसे एक खास कैरेक्टरिस्टिक एवोल्यूशन और डेवलपमेंट है ब्रेन की। यानी नर्वस सिस्टम जो है, बाकी जितने भी आपने ग्रुप्स पढ़े वर्टिब्रेट्स के, उन सभी ग्रुप्स के मुकाबले में मैमल्स में जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है, ब्रेन या स्पाइनल कॉर्ड है, वो सबसे ज्यादा डेवलप्ड फॉर्म में देखा जाता है। और यूनिवर्सली पूरी दुनिया के बायोलॉजिस्ट जो हैं, उन्होंने भी ये चीज एक्सेप्ट की है कि ये सबसे ज्यादा एडवांस ग्रुप है। और उसके अलावा मैमल्स जो हैं वो अपने कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स की वजह से रेप्टाइल से भी रिजेंबल करते हैं, और रेप्टाइल्स को मैमल्स का इंसेस्टर कंसीडर किया जाता है। जिसके एक एग्जांपल हमारे पास एक ग्रुप है कॉटिलोसोर्स हैं। ये काफी बड़े साइज के जो है लिजर्ड से मिलते जुलते कुछ डायनासोर्स थे, जो कि जुरासिक एरा में देखे जाते थे। उसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स जो हैं वो मैमल से रिजेंबल करते हैं, जिस बेस पर हमें फॉसिल रिकॉर्ड को भी जो हमने स्टडी किया, तो फॉसिल रिकॉर्ड्स जो हमें मिले पहले पाए जाने वाले रेप्टाइल्स के हार्ड बोन्स की वजह से वो फॉसिल रिकॉर्ड ज्यादा बेहतर हालत में मिले। उन्हें स्टडी किया गया एज कंपेयर टू बर्ड्स। बर्ड्स की बोन सॉफ्ट होने की वजह से उनके ज्यादा फॉसिल रिकॉर्ड नहीं मिल सके, जबकि मैमल्स की बोन्स हार्ड होने की वजह से जो फॉसिल रिकॉर्ड मिले, उससे ये बात साबित होती है कि मैमल्स और रेप्टाइल्स जो हैं उनमें कोई कनेक्टिंग लिंक जो है वो देखा जाता है। मैमल्स की अगर बात करें तो जुरासिक एरा में पाए जाने वाले जो मैमल्स थे, उन्हें मैमल लाइक रेप्टाइल कहा जाता था। यानी रेप्टाइल्स थे लेकिन मैमल्स से क्योंकि मिलते जुलते थे, तो हमने खुद ही उन्हें नाम दे दिया मैमल्स लाइक रेप्टाइल्स का, कि जो उस टाइम पर पाए जाते थे। कुछ साइज में इतने छोटे थे, एक माइस एक चूहे के साइज के, और दरख्तों पर रहते थे, क्योंकि कुछ साइज में बड़े मैमल लाइक रेप्टाइल्स भी देखे जाते थे। अब उन मैमल लाइक रेप्टाइल्स का जो ग्रुप था, उसमें से कुछ ऐसे फर्दर ग्रुप्स हैं जो कि उनमें डेवलपमेंट हुई, एवोल्यूशन हुई, चेंजेस आए, और उनसे मौजूदा मैमल्स की फॉर्मेशन
डोमिनेंट किस एरा में जाके हुए? सीनोजोइक एरा में। सीनोजोइक एरा में मैमल्स जो है उनकी डोमिनेंसी देखी गई, यानी तादाद जो है वो ज्यादा देखी गई। अब जर्नल कैरेक्टरिस्टिक्स की अगर हम मैमल्स की बात करें कि मैमल्स के जर्नल कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं, इसकी खसूसियात क्या है? वैसे तो मैमल्स के बारे में कहा जाता है कि रेप्टाइल्स से मिलकर बने हैं, रेप्टाइल्स में चेंजेस आए जिससे मैमल्स की फॉर्मेशन हुई, लेकिन रेप्टाइल्स के मुकाबले में मैमल्स में बहुत से डिफरेंट स्ट्रक्चर जो हैं वो देखे जाते हैं, और वो जो डिफरेंट स्ट्रक्चर हैं, वो जो डिफरेंसेस हैं, वही बेसिकली इस ग्रुप के क्लास में मेलिया के जो एनिमल्स हैं उनके जर्नल कैरेक्टरिस्टिक्स कंसीडर किए जाते हैं। सबसे फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स की अगर हम बात करें, जितने भी मैमल्स हैं उनकी बॉडी पर हेयर जो है वो पाए जाते हैं। जितने भी मैमल्स हैं उनकी बॉडी पर हेयर पाए जाते हैं, जबकि रेप्टाइल्स जो है उनकी बॉडी पर स्केल्स जो है वो देखे जाते हैं। फर्स्ट डिफरेंस आ गया कि मैमल्स की बॉडी जो है वो हेयर से कवर होती है, जबकि रेप्टाइल्स की बॉडी पर जो है वो स्केल्स पाए जाते हैं। सेकेंड इसका जो एक खास कैरेक्टरिस्टिक्स है वो क्या है कि मैमल्स में मस्कुलर डायफ्राम जो है वो देखा जाता है। मैमल्स में मस्कुलर डायफ्राम स्ट्रक्चर जो है वो देखा जाता है। डायफ्राम बेसिकली एक ऐसा स्ट्रक्चर है जो कि थोरैसिक रीजन को, लंग्स को एब्डोमिनल कैविटी, पेट का जो हिस्सा है उससे सेपरेट करता है, अलग करता है। एक लेयर जो है वो लंग्स के ऊपर जो है वो देखी जाती है। एक मस्कुलर डायफ्राम स्ट्रक्चर जो है वो पाया जाता है। अब ये ऐसा स्ट्रक्चर है जो पहले आपने जितने भी ग्रुप्स पढ़े एनिमल्स के उनमें ये स्ट्रक्चर जो है वो नहीं पाया जाता। थर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स की अगर हम बात करें तो मैमल्स का जो थर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स है, इनका जो लोअर जॉ है मैमल्स में वो एक ही सिंगल बोन जो है वो देखी जाती है। लोअर जॉ की अगर हम बात करें तो मैमल्स का जो लोअर जॉ है वो एक ही सिंगल बोन जो है वो देखी जाती है, जो कि डायरेक्टली स्कल के साथ जो है अटैच होती है, स्कल के साथ जॉइंट जो है वो देखी जाती है। नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स है कि मैमल्स में एक्सटर्नल ईयर जो है या पिना का स्ट्रक्चर जो है वो पाया जाता है। ईयर जो है वो बाहर की तरफ होते हैं, एक्सटर्नल ईयर या फिर पिना का स्ट्रक्चर जो है वो देखा जाता है। और इस एक्सटर्नल ईयर से फर्दर आगे चेन्स की फॉर्म में 3 बोन्स जो है वो पाई जाती हैं। एक्सटर्नल ईयर है, एक्सटर्नल ईयर से आगे फर्दर चेन की फॉर्म में 3 बोन्स जो है वो पाई जाती हैं। उन 3 बोन्स को मेलियस, इनकस और स्टेट्स जो है वो कहा जाता है। इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन भी है, इन बोन्स के नाम जो है वो पूछे जाते हैं। मेलियस, इनकस और स्टेट्स जो है इन बोन्स को कहा जाता है। नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स है कि मैमल्स में टीथ के स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें तो मैमल्स में डिसीडियस और परमानेंट टीथ जो है वो देखे जाते हैं। डिसीडियस यानी ऐसे टीथ जो कि टूट कर जो है वो उतर भी जाते हैं, जबकि कुछ परमानेंट टीथ भी जो है वो देखे जाते हैं। जिसकी एग्जांपल हमारे पास मैन है। मैन की जो लाइफ का स्टार्टिंग पार्ट है उसमें मिल्क टीथ देखे जाते हैं जो कि बाद में उतर जाते हैं। मिल्क टीथ के बाद जो दूसरे टीथ आते हैं उन्हें परमानेंट टीथ जो है वो कहा जाता है। नेक्स्ट इसकी मैमल्स में 4 चैम्बर्ड हार्ट जो है वो देखा जाता है। मैमल्स में 4 चैम्बर्ड हार्ट जो है वो देखा जाता है, जिसके 4 हिस्से होते हैं और
एओर्टिक आर्च जो है इसके थ्रू पूरी बॉडी में ब्लड को ट्रांसफर किया जाता है, वो लेफ्ट साइड पर पाई जाती है, जबकि बर्ड्स में एओर्टिक आर्च जो है वो राइट साइड पर जो है वो पाई जाती है। मैमल्स जो है ये बेसिकली वार्म ब्लडेड एनिमल्स हैं। मैमल्स जो हैं ये वार्म ब्लडेड एनिमल्स हैं। इनमें रेड ब्लड सेल्स जो है वो पाए जाते हैं, जो कि नॉन न्यूक्लिएटेड होते हैं, जिसमें न्यूक्लियस जो है वो नहीं पाया जाता। रेड ब्लड सेल्स जो है वो नॉन न्यूक्लिएटेड होते हैं। जिनमें न्यूक्लियस जो है वो नहीं पाया जाता। मैमल्स में एक वेल डेवलप्ड वॉइस ऑपरेटर्स भी जो है वो देखे जाते हैं, जिसे वॉइस जो है आवाज जो है वो प्रोड्यूस होती है। उन वॉइस ऑपरेटर्स को लैरिंक्स और एपिग्लॉटिस कहा जाता है। लैरिंक्स और एपिग्लॉटिस वो स्ट्रक्चर हैं जो कि वॉइस ऑपरेटर्स के तौर पे मैमल्स में देखे जाते हैं। ज्यादातर जितने भी मैमल्स हैं इनमें जो यंग वंस हैं, जो चाइल्ड है, उसे बर्थ जो है वो दिया जाता है, यानी एग है या शेल है उसकी प्रोडक्शन नहीं देखी जाती। डायरेक्टली जो यंग वंस हैं उन्हें बर्थ दिया जाता है, इसलिए मैमल्स को विविपेरस भी कहा जाता है, यानी ऐसे एनिमल्स जिनमें यंग वंस को बाय बर्थ जो है वो पैदा किया जाता है। नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स है कि मैमल्स जो हैं अपने जो यंग वंस हैं उन्हें मदर जो है अपने ही मिल्क पर जो है वो फीड करवाती है, और मिल्क की प्रोडक्शन जो है वो मैमरी ग्लैंड जो है मदर के उनके थ्रू जो है वो देखी जाती है। यानी मदर जो है मैमल्स में उनमें मैमरी ग्लैंड्स पाए जाते हैं जिससे मिल्क की प्रोडक्शन होती है, और उस मिल्क से जो यंग वंस हैं, जो चाइल्ड हैं, उन्हें फीड करवाया जाता है। मैमल्स को फर्दर आगे से 3 सब क्लासेस में जो है वो डिवाइड किया जाता है। सबसे फर्स्ट सब क्लास जो है वो प्रोटोथीरिया है, यानी जिसे एग लेइंग मैमल्स जो है कहा जाता है। सेकेंड क्लास जो है मेटाथीरिया है, जिन्हें पाउच्ड मैमल्स कहा जाता है। लास्ट क्लास जो है वो यूथीरिया है, जिन्हें प्लेसेंटल मैमल्स कहा जाता है, जिसमें मैन जो है उसकी एग्जाम्पल भी आ जाती है। अब ये 3 क्लासेस की फर्दर आगे से क्लासिफिकेशन जो है, फर्दर इसको कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं, उन्हें हम इंशाल्लाह अपने नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। आज का जो हमारा लेक्चर था वो क्लास में मेलिया के जर्नल कैरेक्टरिस्टिक्स के ऊपर था, और हमने बात की कि किस तरह से मैमल्स जो हैं ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ग्रुप जो है वो कंसिडर किया जाता है किंगडम एनिमेलिया का। उसका रीज़न क्या है, कुछ खास कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जिसकी वजह से मैमल्स को जो है इसका इम्पॉर्टेंट ग्रुप कंसिडर किया जाता है। और मैमल्स के यानी डोमिनेंसी की बात करें तो मैमल्स जो हैं वो सीनोजोइक एरा में सबसे ज़्यादा डोमिनेंट जो है वो देखे गए। सबसे ज़्यादा जो है मैमल्स की क्वांटिटी जो है वो सीनोजोइक एरा से स्टार्ट हुई। उससे पहले जो मैमल्स थे वो रेप्टाइल लाइक मैमल्स के तौर पे जो है वो जाने जाते थे, रेप्टाइल से रिजेंबल करते थे, जो कि हमें फॉसिल रिकॉर्ड से पता चला कि मैमल के वो से कैरेक्टरिस्टिक जो हैं वो रेप्टाइल से जो है वो रिजेंबल करते हैं, जिसकी वजह से रेप्टाइल्स को मैमल्स का इंसेस्टर भी कंसिडर किया जाता है। तो आज का हमारा लेक्चर जो है वो यही क्लास में मेलिया के कुछ जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स को हमने डिस्कस किया। इंशाल्लाह इसी की फर्दर जो 3 आगे से सब ग्रुप्स हैं, सब क्लासेस हैं, प्रोटोथीरिया, मेटाथीरिया और यूथीरिया, इंशाल्लाह हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में उसे डिस्कस करेंगे कि क्या तीनों में डिफरेंस देखा जाता है तीनों तरह के मैमल्स में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।